बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल्स कैसे बनाए जाते हैं और अल्कोहल में रिडक्शन के द्वारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन किया जाता है और उससे अल्कोहल बनाए जाते हैं। आज उसी के आगे दूसरा पढ़ते हैं, ये बुवो ब्लांक अपचयन या रिडक्शन। बुवो ब्लांक रिडक्शन या अपचयन के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें बुवो ब्लांक रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं। सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसमें हम जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो दूसरे व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स होते हैं उनका भी रिडक्शन कराने से अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसी के डेरिवेटिव्स किसी का भी रिडक्शन कराते हैं सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो पहले इसमें देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, आर एल्किल ग्रुप COOH और इसी का रिडक्शन करा देते हैं इसकी प्रेजेंस में सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन करा देते हैं। ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हो जाता है, अल्कोहल। और साथ में प्राप्त होता है वाटर मॉलिक्यूल, जल भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा इसका डेरिवेटिव होता है एसिल क्लोराइड है या एसिटिल क्लोराइड। अगर जो CH3 लिख दें, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, इसका भी रिडक्शन करा दें सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो इससे भी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है RCH2OH। ठीक है ना। इससे भी एथिल अल्कोहल, लेकिन इसमें क्लोरीन है तो साथ में इसमें बनता है HCl। ठीक है ना। तो एसिटिल क्लोराइड या इसे एसिल हैलाइड बोलते हैं, इसका रिडक्शन कराएंगे तो भी अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप, CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराएंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें RCH2OH, ये अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसी प्रकार से एस्टर, एस्टर क्या होता है, COO और इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं।
ठीक है ना, दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। और एक एल्किल ग्रुप क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप इसमें कार्बन से लगा होता है और एक एल्किल ग्रुप इसमें ऑक्सीजन से लगा होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी रिडक्शन कराएंगे। सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी अल्कोहल प्राप्त होगा, RCH2OH प्लस R-OH, मतलब दो एल्किल हैं। अब ये दो एल्किल एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं ये, तो इसी हिसाब से दो अलग अलग अल्कोहल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड, एनाइड्राइड और एस्टर, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के ही व्युत्पन्न हैं, डेरिवेटिव्स हैं, जिनसे ये अल्कोहल प्राप्त होता है जब रिडक्शन कराते हैं सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। अब इसी के आगे पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उसका रिडक्शन कराते हैं। तो जैसे कि एल्डिहाइड RCHO, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दें, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड को सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, अपचयन करेंगे, तो ये अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कीटोन से, कीटोन में दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। अब ये दोनों एल्किल ग्रुप एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। इसका भी रिडक्शन करा दें, सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये अल्कोहल बन जाएगा, RCHOHR। यहाँ पर ये दो एल्किल ग्रुप लगे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कीटोन में दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, तो दो एल्किल ग्रुप लगेंगे। तो कीटोन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, और इसके पहले सभी में प्राइमरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से सोडियम और एथिल अल्कोहल, सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा। केवल कीटोन से ही रिडक्शन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, बाकी सभी से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है, ये रिडक्शन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बुओ ब्लांक रिडक्शन। ठीक है ना, हिंदी में इसको बुओ ब्लांक रिडक्शन अपचयन कहते हैं, ये बुवेल्ट ब्लांक रिडक्शन इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। तो ये रिडक्शन की प्रोसेस है जिसमें कि इसमें सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिल हैलाइड, एस्टिक एनाइड्राइड। ठीक है ना, और इसमें एस्टर। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह उसके डेरिवेटिव्स में चार आते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड, एस्टिक एनाइड्राइड और एस्टर, ये चार एक साथ आते हैं, ये उसी के डेरिवेटिव्स हैं। और इन सभी का सोडियम और एथिल अल्कोहल प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, तो सभी से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होंगे। ठीक है ना, और इसमें जो एस्टर है, तो एस्टर में दो प्रकार के अल्कोहल प्राप्त हो सकते हैं।
क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप लगे। बाकी सभी में साथ में जल होगा, लेकिन एसिल हैलाइड में HCl प्राप्त होगा क्योंकि उसमें क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप के 2 भाग होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड जो होता है उसका रिडक्शन कराएंगे तो भी अल्कोहल प्राप्त होगा, और कीटोन का कराएंगे तो भी अल्कोहल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है? एल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, जबकि कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा क्योंकि उसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे। तो इस प्रकार से बुवो-ब्लॉन्क रिडक्शन में सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के उसकी के डेरिवेटिव्स, उसके व्युत्पन्न, उन सभी का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा। केवल कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा, बाकी सभी से प्राइमरी अल्कोहल ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये बुवो-ब्लॉन्क रिडक्शन द्वारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में आता है एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और उसी के जो व्युत्पन्न होते हैं वो एसिल हैलाइड COCl है, एस्टिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना। और तीसरा होता है एस्टर, एसिल क्लोरहाइड, एस्टिक एनहाइड्राइड और एस्टर, ये तीनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं। तो इन सभी का रिडक्शन कराने पर, अपचयन कराने पर अल्कोहल ही प्राप्त होता है। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिएक्शन पढ़ा था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन करा दिया जाए, अपचयन करा दिया जाए तो अल्कोहल प्राप्त होता है। उसी के बाद ये रिडक्शन ये भी है, लेकिन सोडियम एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसको एक विशेष नाम दिया गया है बुवो-ब्लॉन्क रिडक्शन। ठीक है ना। तो इनके द्वारा ये दिया गया तो उन्हीं के नाम से ये इसको बोलते हैं। तो ये 60 नोट में भी आ सकता है कि बुवो-ब्लॉन्क रिडक्शन पर 60 नोट लिखिए, या कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा रिडक्शन कराया जाता है इसकी प्रेजेंस में सोडियम और एथिल अल्कोहल, तो क्या प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसको याद रखना है ना। सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में किसका किसका रिडक्शन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टर। ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप में 2 भाग एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनका रिडक्शन कराते हैं तो इससे हम अल्कोहल प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बुवो-ब्लॉन्क रिडक्शन या अपचयन। ठीक है। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।